दोस्तों आज जैसे मैं आपको बता दूं, आज 6 अक्टूबर है। जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा हो सकता है कि 7 तारीख या 8 तारीख हो जाए, लेकिन आज ही के दिन में भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम जी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो आरएसएस का जो हेड क्वार्टर है उसका वो घेराव करेंगे लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हम जब सड़क से आ रहे थे, उस मार्ग से आ रहे थे, तो अभी काफ़ी कार्यकर्ता हमें वहाँ नज़र आए। पुलिस बल काफ़ी मात्रा में तैनात है और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं बल प्रयोग भी किया जा सकता है। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे, आखिर क्यों घेराव हो रहा था, आखिर क्या कारण था, ये सारे विषयों पर बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहूँगा, क्योंकि आप उसी संगठन से जुड़ी हुई हैं। वामन मेश्राम जी को आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी? ऐतिहासिक पल है जहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, वो उन्हें भी मालूम है और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। ऐसे वक्त में आरएसएस के हेडक्वार्टर में घेराव करने का ये जो अपील उन्होंने किया, 6 अक्टूबर को ही क्यों किया, ऐसा लोगों का भी सवाल है और मैं भी आपसे सवाल। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बात को करेक्ट कर दूं कि ये आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव नहीं था, ये सिर्फ प्रोटेस्ट मार्च था। क्योंकि हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर जो रोक लगाई गई है, हमको जो संविधान में जो अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, तो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो कार्यक्रम लगाए जाते हैं, तो अभी हमारा बीच में हरियाणा में कार्यक्रम था डीएनए के ऊपर में, तो उसको लोगों ने पुलिस लगा करके और रोक दिया गया। हाल में कार्यक्रम था, हाल में जब कार्यक्रम होता है तो उसकी कोई परमिशन ली नहीं जाती, तो वहाँ का जो हाल में हमने बुक करवाया था, तो वहाँ की बुकिंग ज़बरदस्ती वहाँ रद्द करवाई गई और हमको वहाँ कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, वहाँ पे पुलिस लगाई गई। उसके बाद हमारे कानपुर में कार्यक्रम रखा गया वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, तो वहाँ पे भी कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। जब हरियाणा में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया तो वहाँ पर तो खुल के ब्राह्मण लोग निकल के यार उन्होंने हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। तो ये हमको समझ में आ गया कि हमारे जो बहुजन है, मूल निवासी है, वो लोग जागृत हो गए हैं। अब वो लोग उनकी बातों में नहीं आ रहे। आज तक के ये लोग हम लोगों से पिटवाने का काम करते थे, हम ही को लड़ाने का काम करते थे, लेकिन हमारे जो जागृत लोग हो गए हैं तो वो लोग अब उनके बातों में नहीं आ रहे। इसलिए आज खुलकर ब्राह्मण जो है सड़कों पे आकर के और विरोध कर रहा है। तो ये बात जब प्रचार में आई लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जब कानपुर में कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पर ब्राह्मण पुलिस वालों को सामने लाया गया कि ताकि ब्राह्मण सामने नहीं आए। ब्राह्मण को हम जानते हैं कि ब्राह्मण कभी भी सामने से वार नहीं करता, तो वहाँ पे ब्राह्मण पुलिस वालों के द्वारा और कार्यक्रम रद्द करवाया गया। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। और दूसरी बात जो आपने कही कि 6 अक्टूबर को ही क्यों ये कार्यक्रम रखा गया, तो अभी 1 महीने के अंदर ही हमारे 2 कार्यक्रम जो है रद्द कराए गए, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया गया। तो इसीलिए ये अभी की ये डेट हमारी ली गई 6 अक्टूबर की कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, इसलिए 6 अक्टूबर की डेट चुना गया। वैसा यदि होता कि हमारे कार्यक्रम है इसीलिए रखना होता तो फिर कल ही रख देते, लेकिन आज रखा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कार्यक्रम है इसीलिए रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज अब तो हमें को खबर मिल रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब क्या करेंगे आप? अभी गिरफ्तारी उनकी हुई है और ज़बरदस्ती उनको बिना वारंट के, मेश्राम साहब बोलते रहे कि हमको वारंट दिखाओ फिर हम खुद चलते हैं, तो बिना वारंट के और गिरफ्तारी की गई। तो ये भी गैर कानूनी है, वारंट दिखाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोगों को सभा लेना और अपने विचार की अभिव्यक्ति करना, तो वो कानूनी रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने वारंट नहीं दिया और ज़बरदस्ती गिरफ्तारी की गई। और जो लोग देश भर से लाखों की संख्या में लोग आए हैं पूरे देश से,
तो वो लोग जो है जगह जगह पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको भी पुलिस जो है अपनी गाड़ियों में भर भर के लेके जा रही है। तो इससे तो आप समझिए कि एक बेजन बाग में प्रोटेस्ट होने वाला था, अब ये पूरे इंदौरा में हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। जगह जगह पे लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारे लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से हमको आरएसएस और आरएसएस कुचल रही है। सरकार के सामने ला करके पुलिस प्रशासन को सामने ला के हमको कुचल रही है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इससे हमारे लोगों की और जागृति होगी और लोग और सामने आएंगे। तो इस आगे जो आंदोलन है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इससे हमारा नुकसान नहीं हुआ, इससे तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहती है देश भर के जो यहाँ पे कार्यकर्ता आप लोग के आए हुए हैं इस वक्त में, जब वामन मेश्राम जी की गिरफ्तारी भी हो गई है और कहीं ना कहीं पुलिस बल भी तैनात है, स्थिति बहुत ही ज़्यादा आमने सामने एक टकराव की स्थिति बन गई है, इसको देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? अभी हमारा साहब ने भी हमारे वीडियो जारी हुई है साहब की, और अभी हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हाई कोर्ट के द्वारा इस कार्यक्रम को अभी रद्द कराया गया। तो हम लोग कानून के विरोध में जाके हम लोग कार्यक्रम नहीं करते, क्योंकि लाखों की संख्या में हमारे जो लोग आए, दीक्षा भूमि पे भी लोग आते हैं। अभी जैसे आपने अभी अवलकर साहब का इंटरव्यू भी लिया तो उन्होंने पुलिस से पूछा था कि यहाँ आपका क्राइम रेट क्या है, यहाँ इतने लोग आते हैं। तो पुलिस ने कहा कि यहाँ तो जीरो है, कोई भी यहाँ क्राइम नहीं होता है। तो हमारे जो लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं और कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग संविधान के विरोध में जाके कोई भी काम नहीं करते हैं हम लोग। तो हमारा आंदोलन तो हम सफल मानते हैं। हमारा जो गिरफ्तारियां हमारे लोगों ने दी है, हमारे वामन मेश्राम साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो इससे तो हमारा आंदोलन और कई गुना बढ़ जाएगा। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही और आपसे मैं विदा भी लूँगा। दोस्तों, इनका एक ही बात कहना है इनकी सारी बातों से कि जो आज आंदोलन हो रहा है और पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से वामन मेश्राम जी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आज जो काफ़ी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है, इससे इनका ये कहना है कि ये आंदोलन सफल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये मैसेज चला गया और पूरे देश के अंदर में भी मैसेज चला गया कि आज नागपुर में कुछ इस प्रकार का प्रोटेस्ट होने वाला था जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है। इस जो भी आज घटनाक्रम हो रहा है नागपुर में, उस पर पूरी नज़र रखेंगे और आपको कोशिश करेंगे उसकी पूरी अपडेट देने के लिए। आपने हमसे बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमो बुद्धाय जय। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।